मैं परीक्षित जी महाराज से निवेदन करूंगा वो आकर के स्वामी जी का और तिलक आदि करके सम्मान करें, स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ अंत में राजा नेमी बोले, भगवान सर्वत्र हैं, सब काल में हैं। उनका विभिन्न युगों में क्या वर्ण था तथा क्या स्वरूप और क्या नाम था। तो श्री करवाजन सिद्धेश्वर बोले कि राजन, हर युग में भगवान का वर्ण, स्वरूप और नाम अलग अलग होता है। सतयुग में भगवान का शुक्ल वर्ण, शुक्ल नाम और दंड कमंडल ये ब्रह्मचारी वेश था। त्रेता में रक्त वर्ण, विष्णु यज्ञ नाम। हे राजन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में भगवत दृष्टि रखकर अभिमान का त्याग कर अनन्य भाव से और भगवान श्री हरि का संकीर्तन करेगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी तथा वह देव, पितृ और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान की शरण प्राप्त करके उनका संकीर्तन करना चाहिए। कर 9 सिद्धेश्वर अपना पूजन करा करके अंतर्ध्यान हो गए। आगे नारद जी ने कहा कि वसुदेव, जिन श्री कृष्ण में आप पुत्र भाव मान रहे हो, ये साक्षात परम ब्रह्म है। इनका प्रयोजन भी पूरा हो गया है। ब्राह्मणों के शाप से और यदकुल शीघ्र नष्ट हो जाएगा तथा आज से 7वें दिन समुद्र द्वारका को डुबो देगा। पृथ्वी पर कलयुग का आक्रमण होगा, अधर्म बढ़ेगा। अतः तुम परमहंस गति से सब में भगवत दृष्टि रखते हुए और विचरण करो। बदर का आश्रम जाकर अपना शेष समय पूरा करो। ये सब जो देख रहे हो, कह रहे हो, ये सब मेरी माया है। अतः ऐसे मेरा ही स्वरूप समझ करके ध्यान करो, तुम्हें मेरा वियोग जन्य दुख अनुभव नहीं होगा। तब उद्धव ने कहा कि हे योगेश्वर, आपने जो उपाय बताया है ये मेरे जैसे जीव के लिए बहुत कठिन है। अतः कोई सरल उपाय बताएं जिसे मैं कर सकूं। तब भगवान ने महाराजा यदु और दत्तात्रेय जी का पुराना वृत्तांत सुनाया कि एक बार महाराजा ययाति के धर्मात्मा पुत्र यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी जवान अवधूत ब्राह्मण और निर्भय विचरण कर रहे हैं। उनका अभिवादन कर यदु ने पूछा कि हे मुनि, आप कामना रहित, वासना रहित, भावना रहित, कर्तव्य भावना से रहित और निश्चल भाव से विचरण कर रहे हो, जबकि संसार का प्राणी कामना और वासना में लगा हुआ है। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि राजन, मेरे पास ज्ञान है। मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। उन्हीं की शिक्षा से और इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूँ।
ये 24 गुरु हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, बेस्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भंगी, कीट, इन 24 गुरुओं का आश्रय लेकर के शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। पृथ्वी पर प्राणी क्या क्या उत्पात करता है, मल मूत्र भी विसर्जित करता है, परंतु पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, कभी ना बदला लेती है और ना कभी चिल्लाती है। तो धीर पुरुषों को पृथ्वी की भांति धीरज रखकर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। वायु से ये शिक्षा ली कि सबसे सम व्यवहार रखें, आसक्त नहीं हो, सबसे मिलने पर लिप्त नहीं हो। जैसे वायु सुगंध और दुर्गंध सबको बहा करके ले जाती है, लेकिन अपने में किसी भी गंध को धारण किए नहीं रहती है। इसी तरह साधक को संसार में व्यवहार रखते हुए और आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल के ऊपर रहता है, जल में कभी नहीं डूबता। आकाश से असंगता सीखें। आकाश में मेघ आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, बनते और बिगड़ते हैं, किंतु आकाश को उनसे कोई मतलब नहीं। वह ना बनता है और ना बिगड़ता है। इसी तरह आकाश की सदृश आत्मा अचल है, ना कभी बनता है ना कभी बिगड़ता है। शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं, आत्मा असंग है, संग रहित है। जल से शुद्धता, मधुरवासी और लोक पावन होना सीखा। जैसे जल का स्वभाव स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला है। अग्नि से ये शिक्षा ली कि जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दिया जाए वह उसे भस्म कर देती है। इसी तरह साधक को स्वाद अस्वाद का विचार किए बिना जैसा भी भोजन रूखा सूखा खाने को मिल जाए ग्रहण कर लेना चाहिए। कबूतर से सीखा कि आसक्ति रहित रहना चाहिए, अन्यथा बुद्धि रहित होकर के कलेश भोगना पड़ेगा। देखो, किसी वन में एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। दोनों में अगाध प्रेम था। कबूतरी के गर्भ से 2 अंडे पैदा हुए। कबूतरी अंडों पर बैठी रहती और कबूतर दाना चुन चुन करके लाता और कबूतरी का पेट भरता रहता। तो कुछ दिन बाद कबूतरी के उन अंडों से और 2 बच्चे पैदा हुए। एक दिन कबूतर कबूतरी दोनों ही बच्चों के लिए दाना लेने चले गए। बच्चे घोंसले के पास फुदक रहे थे, तभी एक बहेलिये की नजर पड़ी और जाल बिछा दिया। दोनों बच्चे दाने के लोभ में और जाल में घुस गए। जब कबूतर से पहले कबूतरी लौट करके आई तो बच्चों को ना पा करके विलाप करने लगी, रोने लगी। कुछ समय के बाद देखा कि बच्चे जाल में फंसे चूं चूं कर रहे हैं। हृदय के टुकड़ों को जाल में फंसा देखकर कबूतरी के दुख की सीमा नहीं रही और प्रेम की रस्सी में जकड़ी वह भी सुध-बुध खोकर बच्चों के पास में चली गई और स्वयं भी जाल में फंस गई। कबूतर ने जब आकर के देखा कि उसके प्राणों से भी प्यारे बच्चे तथा प्राण प्रिया जाल में फंस गई है, तो दुखित होकर के विलाप करने लगा, विचार करने लगा कि मैं कैसा अभागा हूँ, मुझे अभी तृप्ति नहीं हुई, मेरी अभी कामनाएं पूरी नहीं हुई और मेरा तो ग्रस्त ही उजड़ गया। मेरी अत्यंत विनम्र आज्ञाकारिणी पत्नी और मुझे छोड़ करके अब स्वर्ग जाने वाली है। यह विचार करता हुआ वह दुर्बुद्धि कबूतर भी मोहबस उसी जाल में अपने बच्चों और पत्नी के पास में चला गया और स्वयं भी जाल में फंस गया। तो इसी तरह मनुष्य भी ग्रस्त के मोह में फंसकर कबूतर की तरह अपना जीवन समाप्त कर देता है। ये नहीं विचारता है कि ये मनुष्य जीवन ही एक मोक्ष का दरवाजा है, अन्य शरीरों में मोक्ष नहीं मिल सकती। अतः इस मनुष्य योनि में आसक्त रहित होकर के और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए निरंतर इस भवसागर से पार होने की कोशिश करते रहना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अजगर से भोजन के लिए किसी प्रकार की चेष्टा ना करना सीखा। इंद्रियों का भोग तो स्वर्ग और नरक दोनों में प्राप्त होता है।
अतः उसकी कोशिश नहीं करे। बुद्धिमान पुरुष को बिना प्रयास के जो मिल जाए उस रूखे सूखे को खाकर ही संतोष कर ले, यही अजगर की शिक्षा है। समुद्र से सर्वदा प्रसन्न रहना, गंभीर रहना सीखा। जैसे समुद्र में कितना भी चला करके मिल जाए लेकिन वह कभी उफनता नहीं है, इसी तरह मनुष्य को धन संपत्ति, जमीन जायदाद या पद प्रतिष्ठा पाकर के कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। पतंगा से सीखा कि आसक्ति विनाश का कारण होती है। पिंगला वेश्या से ये ज्ञान मिला कि संसार की आशा ही दुख का कारण है, मूल है, और निराशा में ही परम शांति है। जगत से निराश होकर और प्रभु की आशा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा सच्चिद्य कांता साम सुखम सुस्वापिंगला। पिंगला वेश्या ने जब प्रिय धनकों की आशा छोड़ मिलने की लालसा को त्याग कर शांत भाव से प्रभु में चित्त लगाया तो वो सांवलिया सेठ मिल गया, जो वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन देता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राधा रानी को, राधा रानी को हमारे ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारे ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी मैया की बाबा है सुभान तुम्हारे मैया की, बाबा है सुभान तुम्हारी मैया
पूर्व जन्म का बाली था और यहाँ इसने भगवान से अपना बदला चुकता कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब श्रीमद् भागवत का ये एकादश यानी 11वां स्कंद समाप्त होता है। अब द्वादश यानी 12वें स्कंद में प्रवेश करेंगे जो भागवत जी का अंतिम स्कंद है। लेकिन इससे पहले मैं स्थानीय निवासी श्री मिट्टू सिंह जी को सबसे पहले राधे का जयकारा लगाना है। बोलो राधे राधे। दोबारा से भैया आनंद आयो। बोलो राधे राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय हो। हाँ जी, आज हमारे यहाँ हमारी बस्ती में कथा का आयोजन 7 दिन से चल रहा है और आज ये 7वां दिवस है। कथा समाप्ति की ओर है और हमारे व्यास जी महाराज ने बड़ी मृदु भाषा से हमारे सत्संगियों को, हमारे भगवत प्रेमियों को जो दूर दराज से आए हुए हैं इस वर्षा ऋतु में, इस गर्मी में, सबके लिए बड़ा भारी रसपान कराया और बहुत अच्छा आनंद आया। या बांसी को तो वृंदावन ही बना दिया। वैसे तो मैं कुछ गायक तो हूं नहीं, पर व्यास जी महाराज का कहना है, हमारी व्यासपीठ से व्यास जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, भगवान के रूप में हमारे स्वामी जी महाराज, व हमारे संगीत प्रिय कलाकार, व हमारे बुजुर्गगण पितातुल्य, व हमारी माता बहनें शत्रुपा सहित, व हमारे युवा साथियों व प्यारे बच्चों, मेरा सभी प्राणियों के श्री चरणों में नमस्कार, नमन, राम राम साहब। मैं आपके सामने और कवि के माध्यम से 1-2 शब्द भजन के माध्यम से कहता हूं। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अजी कोई विमान चढ़ चला सो कोई बांधा जा तो इस शरीर के ऊपर कवि ने क्या कहा है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ना ही हमारे जीवन का हम इसमें मुक्त होते हुए हमें अपने समय से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? तो एक माध्यम से गाना दिया है, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
बचपन बीता पग में जवानी बीती ये पोस्टर दिख रही तुमने, गधा घोड़ा कैसे कहिए कवि ने, अरे बिनु भजन बनोगे ऊट, अरे बिनु भजन बनोगे ऊट, गधा चरने वाले समय को अभाव है और इस समय तो हम तो प्यार बच्चाओं को तो कभी नचा लीजिए कुधा लीजिए, पर ये भागवत जी के ये हमारे व्यास जी के प्रवचन तुमको कब मिलेंगे। अब हमारी इस कला को यही विराम देता हूँ। राम राम साहब, गलती है ये माफ करिए। श्री राम। चली जाएगी। कुलीनता का मापदंड वंशानुक्रमण नहीं रहेगा, व्यक्ति की प्रधानता होगी, धन की प्रधानता होगी। या यति वेत्ता शना कुलीना सा पंडिता सा श्रुतिमान गुणज्ञा
सैव भक्ता सजन रशनीया सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। यथार्थता या वास्तविकता के आधार पर नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। व्यापार में कपट होगा और व्यवहार में स्वार्थ होगा। वर्ण व्यवस्था धर्म समाप्त हो जाएगा, शूद्र वर्ण का शासन होगा। विवाह गोत्र जाति और कुल के आधार पर ना होकर स्वेच्छा से होंगे। धनहीन महापुरुष मानव धर्म विहीन हो जाएगा, औषधियां में असर हो जाएंगी और मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। स्त्रियां लाज लज्जा का परित्याग कर देंगी। वाणी में कटता स्वार करता यश नामक ब्राह्मण के यहाँ संबलपुर नामक ग्राम में कल की भगवान का अवतार होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भवे। अवस्था में बैठे हो और किसी ने आपको आवाज लगाई तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ मैं बैठा हूँ। किसी ने कहा कि भाई हम दोपहर को 1 बजे आए, आप कहाँ थे, आप मिले नहीं, कि हाँ मैं उस समय सो रहा था। तो आपको कैसे मालूम कि मैं सो रहा था? इसका मतलब आप नहीं सो रहे थे, आपका शरीर आपकी इंद्रियां सोई हुई थी। तो आप जागृत अवस्था के भी जानने वाले हो। ज्ञान स्वरूप परीक्षित बोले स्वामी अब मुझे कोई भय नहीं है, अब एक तक्षक तो क्या सैकड़ों तक्षक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं देह नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मैं पंचकोशातीत हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ। इस बात को सुनकर सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो गए और परीक्षित के सिर पर अपना हाथ रखा। प्रिय वर्ग, अब डॉक्टर मरीज के पास कब तक ठहरता है? जब तक मरीज ठीक नहीं। जब मरीज की तबीयत ठीक हुई डॉक्टर अपने घर चला जाता है। इसी तरह संत अपने भक्तों के पास इतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर तक उसको ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक भक्त को ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो संत भक्त के लिए अनेक तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे डॉक्टर भी और मरीज के ठीक ना होने तक दवाई बदल बदल करके देता है। सुखदेव स्वामी ने और राजा परीक्षित को अनेक अनेक प्रकार से ज्ञान का उपदेश दिया। जब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया तब सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हुए। परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए चले गए। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय। अब सुखदेव परीक्षित संवाद वाली कथा तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है और अब कथा रह जाती है नैमिषारण्य क्षेत्र वाली, जहाँ सूत जी महाराज और सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी के चले जाने पर राजा परीक्षित समाधि में स्थित हो गए और अन्य उपस्थित ऋषिगण भी वहीं गंगा के किनारे पर ही ठहर गए कि राजा परीक्षित का जब मोक्ष हो जाएगा तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उधर जन्मेजय को जब पता चला कि आज तक्षक मेरे पिता को डसने के लिए आएगा तो जन्मेजय महाराज गए और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि मेरे पिताजी तो समाधि में स्थित हैं, आप उनके शरीर की रक्षा करो, रात दिन पहरा दो। मेरे पिताजी के पास तक्षक तो क्या कोई कीड़ा भी नहीं आना चाहिए। और सुनते हैं जन्मेजय महाराज ने परीक्षित महाराज के चारों ओर एक ऐसा कांच का ढांचा खड़ा करवा दिया कि उसमें तक्षक तो क्या कोई चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। अब तक्षक साप के अनुसार और परीक्षित को डसने के लिए चल दिया। रास्ते में उन्हें कश्यप ब्राह्मण मिल गए।
ये विषहरण करने का मंत्र जानते थे। तक्षक ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को तक्षक के विष से बचाने जा रहा हूँ। सुना है आज तक्षक उसे डसेगा और मैं उसका विष हरण करके राजा से पुरस्कार लूंगा, इनाम लूंगा। तक्षक ने कहा कि तक्षक के विष से नहीं बच सकता है। ब्राह्मण बोले कि दिखा दूंगा कि मंत्र में आज भी शक्ति है। यह सुनकर तक्षक को शंका हो गई। उसने कहा तो अभी परीक्षा हो जाए, मैं स्वयं तक्षक हूँ, मैं इस हरे वृक्ष को भस्म करता हूँ, तुम इसे मंत्र से पुनः हरा कर देना। तब तक्षक ने अपने विष के प्रभाव से और वृक्ष को भस्म करके राख बना दिया। कश्यप ब्राह्मण ने और अपनी मंत्र शक्ति से उस पर जल छिड़का तो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक का संदेह सत्य निकला। तक्षक ने पूछा कि ब्राह्मण देव आप हमको एक बात बतावे, आप विद्वान हैं, ज्योतिष के आचार्य हैं, तो कृपया ये बतावें कि राजा परीक्षित का जीवन काल कितना शेष है। तो कौशिकी पंडित ने सोच समझ करके बताया कि राजा परीक्षित का जीवन बस अब 10-5 मिनट का ही शेष है। तब तक्षक बोले कि महाराज अब एक बात बताओ कि जब परीक्षित महाराज का जीवन कुछ ही मिनटों का है, इस बात को आप बता रहे हैं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे जैसे दीपक में तेल भरा हुआ है और किसी कारण हवा के झोंके से वह दीपक बुझ गया तो उसको दोबारा माचिस से जलाया जा सकता है, लेकिन जैसे दीपक का जलते जलते पूरा तेल खत्म हो गया और तेल खत्म होने पर वह दीपक बुझ गया, अब उसमें कितने भी माचिस लगा हुए नहीं चलेगा। तक्षक कहते हैं कि महाराजा परीक्षित का और उम्र रूपी तेल खत्म हो चुका है, उनका जीवन तो नष्ट होना है, इसलिए आप मेहरबानी करके लौट जाइए। और फिर आप अगर आप परीक्षित को जिंदा करते हैं तो आपका ज्योतिष ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि आपका ज्योतिष और परीक्षित का जीवन कुछ ही मिनटों का शेष बता रहा है। और अगर आपका ज्योतिष सच्चा हो गया तो आपका मंत्र बल बेकार चला जाएगा। तो इस पेड़ की जड़ में अपार धन है, जितना चाहो खोद करके ले जाओ। कश्यप ने वहां खोदा तो धन मिल गया और अपने घर को लौट आया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और गंगा के किनारे पहुंच गए। परीक्षित समाधि में बैठे हुए थे। प्रिय बड़ो, हरि है 1000 हाथ वाला। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं तो 1000 हाथों से करते हैं, फिर उसको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान जिसको मारना चाहते हैं तो 1000 हाथों से ही पटक करके मारते हैं। फिर उसके जन है, उन्होंने हमको ऐसे और ग्रहण किया जैसे कि मानो कि हम इनसे न जाने कितने जन्मों से इनके पुराने रिश्तेदार हैं या इनके संबंधी हैं, इनके घर वाले हैं। बिना कहे बिना सुने कोई भी वस्तु की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब चीज हमारे जहाँ हमको रुका गया है वहाँ पर हाजिर। चाय ऐसा लगता है जैसे कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इच्छा की और वही चीज हाजिर। मन में विचार आया कि चाय होनी चाहिए तो चाय तुरंत ही हाजिर। जहाँ तक बड़ाई करें इस परिवार की वो बहुत कम है, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि इनकी बड़ाई कर सकूं। विदाई रूप में 2 शब्द और मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा। जिंदगी तो मिलेगी तुम्हारा।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वो उस स्थान पर पुनः नजारे लौटने में कितना समय लगता है, आते भी हैं नहीं भी आते हैं। ऐसे ही बहता हुआ जल जब अपने स्थान से गुजर जाता है तो उस स्थान पर लौटकर वापस नहीं आ पाता। ऐसे ही हमारी भी जिंदगानी है, यह आज यहाँ है, कल किसी दूसरे जगह पर होंगे। मुझसे छोटे बच्चे हैं या मेरी उम्र की बहन है, सभी से मेरा एक ही कहना है, माता पिता भाई बहना, माता पिता भाई बहना, गलती हमारी क्षमा कर देना, गलती हमारी क्षमा कर देना। तो सवेरे जाएंगे, हम तो सवेरे जाएंगे, नैन मरेंगे रोज, है विधना ऐसी रे और कबूला
आज तक है हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, सही जिंदगी तो मिलेगी तुम्हारा, सही जिंदगी को मिलेंगे तुम्हारा। प्यार तुम्हारा याद रखेंगे, याद तुम्हारा याद रखेंगे। हमको इस परिवार ने कैसे रखा, जैसे एक माँ ये नहीं देखती है कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है अथवा मैं कहाँ हूँ। उसका बालक जब कीचड़ में लगा हुआ है पूरा खराब हो रहा है धूल मिट्टी से, लेकिन जब दोनों हाथ ऊपर करता है तो माँ दौड़ कर अपने बेटे को उठा लेती है और अपने आंचल से उसको साफ करती है, मुंह साफ करती है। ऐसे ही इस परिवार ने हमको और रखा। इन 7 दिनों में ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर हैं अथवा बाहर हैं, घर जैसा ही हमको प्यार मिला। ओ प्यार तुम्हारा याद रखेंगे, याद तुम्हारा याद रखेंगे, चाह करके भी भुला न सकेंगे, चाह करके भी भुला ना सकेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे दोबारा, मिलने की कोशिश करेंगे दोबारा, मिलन आज तक है हमारा तुम्हारा, 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 सारी जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, वही जिंदगी को मिलेगी दोबारा, सारी जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। कागज बना लिया जाए और सारे वृक्षों को काट करके उनकी कलम बना ली जाए और सारे समुद्रों को श्याम वंशी विभूषितकरान्नवनीरनाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाभूषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परो किमपि त्वमहो न जाने, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कार केशवो प्रतिगच्छति, ध्येयो सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरय चनुतो शरण्यं, भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषुते शरणारविन्दं समर्पयामि। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गण्डात्यं शोणोहरं विलेपनं श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां महः
अक्षता श्रेष्ठ कुमादा सुमता मया निवेदिता भजग्रहण परमेश्वर विप्रा प्रसादाधरणी धरो विप्रा प्रसादात् कमलावरोहं विप्रा प्रसादात् अजितो जितोहं विप्रा प्रसादात् मम नाम राम विप्रा प्रसादात् मम नाम राम। गोपाल बालो भुवनैकपालो संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालम् शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देखिए परीक्षित जी महाराज ने पूजन कर लिया है। अब जिन भक्तगणों को श्रीमद् भागवत महापुराण और जय श्री राधे जय श्री साहब चैनल का नाम ना भूले, गुरु कृपा ज्ञान यज्ञ सभी भजनों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे करके आते हुए एक एक करके और व्यास जी महाराज का श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें और सभी कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम वृंदावन हरिलाल की जय हो। महेश जी के द्वारा एक भजन होगा, महेश जी शास्त्री जी। महेश जी बोलिए खाटू नरेश की बोलो सतगुरुदेव जाता मैं वो बरना तो बैठ जाता मैं ओ हिम्मत ये हार के अरे मैं जी रहा हूँ आपकी सूरत में हार मैं जी रहा हूँ आपकी सूरत में हार के हरिना तो बैठ जाता मैं 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 हिम्मत ये हार के मैं जी रहा हूँ आपकी सूरत में हार रहा हूँ आपकी सूरत में हार
जो भी स्टेज पर मंच पर आ रही हैं देख रहे पहले जितने ऊपर हैं वो उतर जाए तब। ऐसा नहीं हो कि आपके भजन से कोई दिक्कत आ जाए तो आप उनको उतरते रहना, एक साइड से उतरती जाए माता बहन और एक साइड से आती जाए। एक और एक्स्ट्रा सीट पीछे रखिए, उसको व्यवस्थापक लाएं और पीछे की साइड में रखते हैं।